हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को प्रगति टीचिंग सेंटर चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग आने वाले हैं वीडियो लेक्चर चौथा में, और ऑप्टिक्स का ये चौथा वीडियो लेक्चर है। ऑलरेडी 3 लेक्चर कर चुके हैं, और जो हमारे भाई बंधु, हमारे बहन जो नहीं पढ़े हैं, प्लीज़ करके पहले 3 वीडियो को देख लें और उसके बाद ही चौथा वीडियो पे आए। तो बाबू, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे मिरर के बारे में। अच्छा, मिरर के बारे में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो मिरर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि मिरर जो होता है ना, एक ऐसा अच्छा, पहले एक बात बताइए, मिरर कितने प्रकार के होते हैं? तो मिरर आपको बताए थे, मिरर 3 प्रकार के नॉर्मली। कौन कौन सा मिरर बताए थे आपको? प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक मिरर। हिंदी में बोले तो समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और कौन सा? वलयाकार दर्पण। अच्छा, वलयाकार दर्पण। और आपको बताया तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो बाबू, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के हैं। कौन कौन सा? एक कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अच्छा चलिए, ठीक है। तो मिरर क्या होता है बाबू? तो मिरर वो होता है, मिरर एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिससे 80 to 85% लाइट जो है ना आसानी से पास कर जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। पास नहीं, सॉरी, रिफ्लेक्ट करके लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है, परावर्तित हो जाता है लाइट, प्रकाश, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं बाबू प्लेन मिरर के बारे में। सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में। तो प्लेन मिरर क्या है? कहता है ए मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। देखिएगा, एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? पूरा का पूरा प्लेन हो। जैसे आपको हम दिखाते हैं, जैसे देखिए ये आपका मिरर है। अब देखिए ये मिरर जो है ये प्लेन मिरर है, और ये प्लेन मिरर का देखिए इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देखिए ये पूरा इसका जो ये है पूरा कैसा है? प्लेन है। पूरा प्लेन होता है ना, जैसा कि हम लोग मान के भी दिखा रहे थे, पूरा प्लेन होता है। तो एक ऐसा जो है, ये ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है, पूरा एकदम प्लेन होता है। और ये मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज नोन एज प्लेन मिरर। और एक चीज़ हम आपको बता दें, अभी इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ने वाले, लेकिन अभी लिख लिए इसके साथ साथ, तो आप भी लिख लीजिएगा कि फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनाइट। ये चीज़ को हम लोग को याद करना होगा थोड़ा देर के लिए, और फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना क्लास में, इसके बारे में काफ़ी डीपली आपको पता चल जाएगा कि फोकल लेंथ और उसके बाद उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ये प्लेन मिरर का, वो इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है बाबू। ये 2 चीज़ को अभी ज़बरदस्ती आपके माइंड में सेव करना होगा, और जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। हिंदी में देखिए क्या है? समतल दर्पण बाबू वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है। यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैसा होता है? प्लेन होता है। परावर्तक सतह जहाँ से, जैसे मान लीजिए ये लाइट आ रहा है, लाइट आया बोर्ड पे, लाइट आया टकरा के गया वहाँ पे कैमरा पे, तब जाके इमेज बना कि नहीं बना। तो उसी प्रकार से ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये जो मतलब जो प्लेन होगा वो कैसा होगा? पूरा आपका समतल होगा। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी और तथा वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होता है। ये चीज़ आपको अभी माइंड में सेव करके रखना होगा, और हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। समतल दर्पण का फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होता है, ठीक है ना। तो ये डिफिनीशन था प्लेन मिरर का, नॉर्मली डिफिनीशन जो हम आपको लिख के ऑलरेडी रख चुके थे, आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो कोई पूछे आपसे कि प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक है ना, तो आप क्या बताइएगा उनको? सर प्लेन मिरर ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो कैसा होता है? प्लेन होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इज नोन एज प्लेन मिरर बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको रटवा रहे हैं अभी थोड़ा देर के लिए कि फोकल लेंथ, यानी इसका जो फोकल लेंथ होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है। किसका? तो प्लेन मिरर का। तो अब हम लोग डिटेल से थोड़ा इसके बारे में जानेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में समझेंगे। सबसे मेन पॉइंट, ये तो आप बचपन से आज तक पढ़ते आ रहे होंगे, थोड़ा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम मिटाते हैं और हेडिंग मारिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ, हेडिंग मारिए, हम बोल रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है ना। समतल दर्पण के हेडिंग मार दीजिए, समतल दर्पण के महत्वपूर्ण, हेडिंग मारिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्लेन मिरर के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, यानी समतल दर्पण के महत्वपूर्ण बिंदु लिख लीजिएगा। समतल दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु,
आइए इस पे बात करें। सबसे पहला जो हम लोग बात करने वाले हैं कि फॉर ए प्लेन मिरर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज। अगर हम प्लेन मिरर में बात करें, ठीक है ना, यदि हम प्लेन मिरर में बात करें तो जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही आपका इमेज का डिस्टेंस होगा। ये सबसे प्लेन मिरर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखना चाहते हैं तो आप अपने आगे में मिरर रखिएगा, ठीक है ना। मिरर से हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए मेरा इमेज बन रहा है, तो यहाँ तो देखिए मेरा इमेज बन रहा होगा। जितना दूरी पे हम ये मिरर से यहाँ पे खड़ा है, देखिए मिरर से जितना दूरी पे हम इधर खड़ा होंगे उतना ही दूरी पे देखिए मेरा इमेज उधर पीछे बनता हुआ प्रतीत आ रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हम इधर खड़ा है तो क्या एक्चुअल में, तो देखिए एक्चुअल में हम बता रहे हैं आपको, प्लेन मिरर में हम आपको समझाए थे पिछले दिन, कल पिछले वाला वीडियो में, कि मिरर में हम बताए थे आपको कि ऑब्जेक्ट और इमेज में जब समझा रहे थे तो आपको पहले दिन बोले थे कि इमेज या तो ऑब्जेक्ट दोनों रियल और वर्चुअल हो सकता है, लेकिन 99% केस में जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो रियल ही होता है। अब एक बात बताइए, आप अपने रियल लाइफ में कभी जाइएगा, सामने में ऑब्जेक्ट रखिएगा तभी ना प्लेन मिरर में अगर कहीं भी देखिएगा फेस उस, तो 99% केस में अगर पूछा जाए ना आपसे कि प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है तो आप हमेशा बताइएगा आभासीय बनता है। कैसा बनता है? आभासी यानी काल्पनिक। क्योंकि प्लेन मिरर में 99.9% केस में ऑब्जेक्ट क्या होता है? रियल होता है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, देखिए हम देख रहे हैं, तो देखिए हम देख रहे हैं तो एक्चुअल में हम क्या है, मिरर के जैसे लाइट यहाँ से आया होगा और लाइट क्या होगा, लाइट इधर से गया, इधर से लाइट आया होगा। जैसे ये देखिए लाइट इधर से जाएगा और लाइट आने के बाद क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पड़ेगा और तब हमको दिखाई पड़ रहा है। तो हमारा जो इमेज बन रहा है वो कहाँ जा रहा है, देखिए पीछे जाके बना, क्योंकि रिफ्लेक्ट जो इंसिडेंट रे आया यहाँ, जो इस मिरर पे इंसिडेंट रे आया, वो इंसिडेंट रे क्या होगा, हमारे आंखों पे आके मिल रहा होगा। तो एक्चुअल में इंसिडेंट रे हमारे आंखों पे मिल रहा है ना, तो एक्चुअल में जो इंसिडेंट रे मिलता है वही ना ऑब्जेक्ट होता है और रियल वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो हम जो सामने में खड़ा है तो रियल वाला ऑब्जेक्ट है, थोड़ा रविश कुमार की जगह कोई और खड़ा है, नहीं ना। तो चलिए ये तो ठीक हुआ। अब जो मेन मुद्दा वाला बात हम आपको बता रहे हैं कि प्लेन मिरर में डिस्टेंस मतलब जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब जितना मिरर प्लेन मिरर से दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूरी पीछे क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा। जैसे आप अपने मिरर रखिएगा घर में, मिरर रखिएगा सामने में, तब पढ़िएगा। इस चीज़ को रटना नहीं है, बाय एक्सपेरिमेंट इसको समझते रहिएगा। क्योंकि हम आपको पहले ही बोले थे ये बिल्कुल ईजी है और इतना ईजी है कि मत पूछिए। डेली लाइफ का यूज है ये, डेली लाइफ में यूज कर करके इस सब चीज़ को पढ़ना है। डेली लाइफ में आप यूज करते हैं इसको। तो देखिए आप सोचिएगा कि जितना दूरी पे हम खड़े हैं ना, जितना दूरी पे हम लोग का इमेज बन रहा है, देखिए उतने दूरी पे पीछे आपका इमेज बन रहा होगा, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गया सर, आप समझा दिए नॉर्मली हमको, लेकिन हमको सर ना थोड़ा बढ़िया से लिख के भी तो समझना है, हमको लिखना भी तो होगा। हाँ तो आपको हम बता देते हैं, देखिए कैसे। पहला बात लिखा देते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे फिगर बना लेते अच्छे से कि जैसे ये देखिए ये हम बना लिए एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना, सीधा बना लेते हैं, एक प्लेन मिरर बना लेते हैं। तो ये क्या है, एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है। अब देखिए यहाँ पे जो एक प्लेन मिरर है, अब हमको बताइए यहाँ से मान लो कि इंसिडेंट रे यहाँ से मिला होगा, ये इंसिडेंट रे जो है यहाँ से इस पे ऐसे जा रहा होगा और यहाँ से इस पे ऐसे जा रहा होगा, यहाँ पे इंसिडेंट रे का कटान बिंदु होगा। तो यहाँ जो इंसिडेंट रे यहाँ से जो ऐसे जा रहा है, तो ये जो इंसिडेंट रे आया है, ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, ये रियल वाला ऑब्जेक्ट होगा ना बच्चे। ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा बाबू, ये रियल वाला ऑब्जेक्ट होगा। हमें सारे बहादुर बच्चे सभी शेर समझते हैं इस बात को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअल में क्या होगा, लाइट जो है देखिए एक्चुअल में क्या होगा कि लाइट तो यहाँ से ठीक है प्लेन में पड़ा, तो एक्चुअल में ये जो नॉर्मल इसका नॉर्मल ये होगा, देखिए ये नॉर्मल होगा, ये बाबू बताओ नॉर्मल होगा ये, यस सर ये नॉर्मल होगा, इसका ये वाला नॉर्मल होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर उस पर लाइन ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल तो यही होगा जी सर। तो जितना नॉर्मल के साथ एंगल बना के ये इंसिडेंट रे आया उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उतना से ही ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, नहीं ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे करके। तो सर ये तो रिफ्लेक्ट हो गया ये, तो ये इसका इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमको ये बताइए तो क्या ये जो रिफ्लेक्ट हुआ जो लाइट है, रिफ्लेक्टेड रे जो है, क्या ये रिफ्लेक्टेड रे कभी इधर मिलने का कोई चांस है? कोई चांस ही नहीं है सर। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, मतलब कह सकते हैं कि एक ससुरा पटना जा रहा है, एक रांची जा रहा है, तो कभी मिलवे नहीं करेगा ये, ठीक है ना, मिलना तय नहीं है इसका। तो इसका मतलब ये मिलेगा कैसे, तो कल्पना कीजिए कहीं ना कहीं ये दर्पण के पीछे मिलेगा, ये इंसिडेंट रे को इधर मिलाएगा ऐसे करके,
इधर मिलाएंगे, ठीक है ना। और आपको उस दिन बोले थे थोड़ा धैर्य बना के रखिए, आप जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा मोड़ा सीखेंगे, और अब वो दिन आ गया है, आज हम लोग थोड़ा बहुत सीखेंगे, कुछ नहीं, आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं प्लेन मिरर से रिलेटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिलेगा, आप बढ़िया से बनाइएगा स्केल से, तो यहाँ पे मिलेगा। तो बाबू यहाँ जो मिला ना, तो ये जो इमेज बना, ये क्या बना, इमेज बन गया, ये इमेज बन गया। लेकिन कैसा इमेज बनेगा, क्या एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे हुआ, क्या एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे मीटिंग किया, नहीं, इसको तो पीछे ने खींच के मिलाए हैं, ये तो काल्पनिक करके मिलाए हैं। जी सर, ये तो काल्पनिक करके मिलाए हैं। तो इसका मतलब ये जो इमेज बना, ये इमेज कैसा बना बाबू, ये इमेज बन गया वर्चुअल इमेज, इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक इमेज। कैसा इमेज बना, काल्पनिक कहिए, या कोई बाबू साहब आप इसको आभासी कहिए। और ये इमेज कैसा बन गया, ये वास्तविक इमेज बन गया। कैसा इमेज बन गया, वास्तविक इमेज बन गया। तो ये आपको समझना ज़रूरी है, और ये आप क्लियर कर लीजिए, इसमें बढ़िया से क्लियर कर लीजिएगा। क्या क्लियर कर लीजिएगा कि बाबू यहाँ से, अच्छा मेन पहला पॉइंट तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि फॉर प्लेन मिरर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज। प्लेन मिरर में जितना दूरी पे, प्लेन मिरर से दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, उतने दूरी से ऑब्जेक्ट से इसका इमेज बनेगा। और आपको अभी प्लेन मिरर पे अगर आपके पास है मिरर, तो आप अपने सामने दर्पण लेके देखिएगा, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका मतलब ही ना हुआ, आप सब बच्चे मानते हैं, आपको पता है कि यहाँ से जो ये वाला जो दूरी होगा, ये क्या हुआ, यहाँ से लेके मिरर तक का, इस दूरी को बोलते हैं यू। अरे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट याद नहीं है आपको, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट किससे दिखाते थे, यू से। ये वस्तु की जो दूरी होता है उसे किससे दिखाते हैं, यू से। और डिस्टेंस ऑफ इमेज जो प्लेन मिरर से किसको दिखाते हैं, भी से। यानी यहाँ जो होगा यू बराबर क्या होगा, भी होगा। यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होगा किसके, डिस्टेंस ऑफ इमेज के। पहला पॉइंट आपको यही समझना होगा, सबसे पहला पॉइंट, इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, हम लिख देते हैं आपको बढ़िया से। पहला पॉइंट आपको ये बढ़िया समझ लेना होगा कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो इक्वल होगा किसके, डिस्टेंस ऑफ इमेज के, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, इसको बढ़िया से लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए अच्छे से। फॉर प्लेन मिरर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये सबसे पहला की पॉइंट है। हिंदी वाले भाई साहब हम बता देते हैं आपको, लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं आप लिखिए। समतल दर्पण के लिए लिखिए, समतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, समतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है। समतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है। चलिए बता दिया आपको। अच्छा एक और हम आपको फिगर लेके दिखाते हैं कि सर ये तो ऐसे वाला आप बार बार बता रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, जैसे मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना, ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्लेन मिरर है बाबू, यहाँ पे समझिए ध्यान से, ये प्लेन मिरर है। और मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ से लाइट इस पर ऐसे आ रहा है, और यहीं से जो है ना लाइट एक बार ऐसे जा रहा है इस पर, ठीक है ना, लाइट ऐसे आ रहा है। अरे कैसे भी तो आ सकता है, हम यहाँ खड़ा है तो हमसे इधर से भी लाइट आ रहा होगा, उधर से भी लाइट आ रहा होगा, इधर से भी आ रहा, उधर से भी आ रहा होगा, उधर से आ रहा होगा, आ रहा कि नहीं आ रहा होगा। तो वही बात है, मान लेते हैं कि इधर से लाइट आ रहा है, तो ये जो लाइट इधर से आ रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे इसका जो नॉर्मल होगा बाबू, ये जो इसका जो नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल ये होगा, ठीक है ना, ये नॉर्मल होगा, और इसका जो नॉर्मल होगा ठीक प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर। तो एक्चुअल में क्या होगा कि ये जो इंसिडेंट रे यहाँ से आया, तो इंसिडेंट रे जो एक्चुअल मिला, तो ये तो भैया हो गया ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और इंसिडेंट रे एक्चुअल में मिला है यहाँ पे, इंसिडेंट रे एक्चुअल में मिला है यहाँ पे, तो ये कैसा वाला इंसिडेंट रे हो गया। सब बच्चा कहेगा सर ये तो रियल वाला हो गया। चलिए ठीक है, ये तो रियल वाला हो गया। तो यहाँ से ये लाइट क्या होगा, ये जो आया, ये इंसिडेंट रे आया, तो यहाँ से नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो जितना एंगल से नॉर्मल के साथ बना के इंसिडेंट रे आया, उतना सही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चला आया, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गया। लेकिन क्या ये दोनों कभी मिलेगा,
क्या रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कहीं और मिलेगा, तो कहीं और किधर मिलेगा? पीछे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या मिल जाएगा, कभी ना कहीं जाके ये कि बढ़िया से बनाइएगा, कहीं ना कहीं जाके क्या होगा कि ये पीछे मिलेगा। सुनिए सुनिए सुनिए, थोड़ा सा जो है ना, कहीं ना कहीं क्या होगा, ये ऐसे है ना, कहीं ना कहीं क्या होगा जाके ये पीछे मिल जाएगा, समझे ना। कहीं ना कहीं क्या होगा जाके ये थोड़ा सा बढ़िया सा बनेगा फिगर, कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे पीछे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बना इसका इमेज, लेकिन ये इमेज कैसा होगा? ये वर्चुअल इमेज होगा। तो ठीक है, ये लिख लीजिए, इसके नीचे ये दोनों बात लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये दोनों फिगर को आराम से छाप लीजिए आप, ठीक है ना। आप छापिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए अच्छे से, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगर कॉपी नहीं है आपके सामने तो स्क्रीनशॉट मार लिए। चलिए ये वाला भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप फटाफट, तो ज़रा सा। दूसरा पॉइंट भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए बाबू, सेकंड पॉइंट स्क्रीनशॉट मारिए। सेकंड पॉइंट भी वही है कि देखिए, पहला पॉइंट तो आप लोग समझ गए। पहला पॉइंट यही था कि फॉर ए प्लेन मिरर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज, कि भैया समतल दर्पण के लिए अगर कहीं भी वस्तु कोई रखी हुई है समतल दर्पण के आगे, तो उसका जो इमेज बनेगा, जितना दूरी पे प्लेन मिरर से वो वस्तु रखा हुआ उतना ही दूरी पे पीछे उसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। और सेकेंड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है कि फॉर ए प्लेन मिरर इफ यदि ऑब्जेक्ट क्या हो, आपका ऑब्जेक्ट रियल हो, इफ ऑब्जेक्ट इज रियल देन इमेज जो होगा, आपका जो इमेज बनने वाला है वो बनेगा आपका वर्चुअल। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल हो तो इमेज बनेगा आपका रियल वाला यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। समतल दर्पण के लिए अगर वस्तु वास्तविक हो तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा आभासी होगा, परंतु अगर वस्तु काल्पनिक हो तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वास्तविक होगा। अभी हम आपको तुरंत स्पष्ट रूप से दिखाए थे कि जैसे हम खड़े हैं तो जो हमारा प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा, हमेशा याद रखिएगा समतल दर्पण में जो हमारा इमेज बनता है वो आभासी यानी काल्पनिक इमेज बनता है, क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हैं। और आपको अगर बात करें, अभी ग्राफ से भी आपको अच्छे समझा देते हैं, फिगर से भी समझा देंगे कि हम जो यहाँ पे खड़े हैं तो हमारा जो इमेज बन रहा है इसमें कैसा इमेज बन रहा होगा। हमारा जो इमेज बन रहा है वो इमेज बन रहा होगा कैसा कैसा, तो काल्पनिक बन रहा हो, क्योंकि हम सामने खड़े हैं यहाँ पे। देखिए हम यहाँ पे रियल हैं, और अगर हम रियल हैं यहाँ पे तो हमारा इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा। अब मिरर में खड़े, मिरर में हम खड़े हैं तो क्या मिरर में हम खड़े हैं या हम यहाँ पे हैं तो क्या हम दो को हो जाएंगे? क्यों हो गए जी? चलिए बिल्कुल सही बात है सर, इसको रख देते हैं। अब आइए समझिएगा इसको बढ़िया से। और ये जो फिगर अभी बनाए थे वही फिगर से हम आपको अच्छे से फटाफट फिगर, अगर हम बनाया हो रहता तो हम उसी समझा देते, लेकिन फिर भी फिर से बना लीजिएगा आप भी आसानी से। बार बार चीज़ों को बनाइए, बार बार लर्न कीजिए। जैसे ये रेज यहाँ से आया तो ये बाबू रेज आया तो क्या होगा? रेज आया तो रे यहाँ से जो आया रे तो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट भी होगा ये रे। जी सर, ये रे क्या होगा? जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल बना के यहाँ से आया एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, उतना ही एंगल से क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये भी उतना ही एंगल से क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो ये सर रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन सर एक बात तो तय है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर नहीं मिलने वाला है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? इधर मिलेगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे मिलेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक्चुअल में क्या हुआ, जो इधर मिल रहा है थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है हमको, खैर कोई बात नहीं, पूरे टेढ़ा है और आप सब बच्चे आराम से घर में बैठ के सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है ये इमेज कैसा होगा? ये इमेज वर्चुअल होगा। क्यों वर्चुअल होगा? क्योंकि ये एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिला, ठीक है ना। एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड नहीं मिला। रिफ्लेक्टेड रे को तो हम मिलाए हैं ना, एक्चुअल में थोड़े मिला। ये इंसिडेंट रे एक्चुअल में भले मिला है, तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा ये कैसा है? रियल है। तो वही चीज़ तो हम लिखे हैं कि यदि ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज आपका वर्चुअल होगा। और यदि ऑब्जेक्ट को देखिए वर्चुअल कीजिए पहले, तो कैसा होगा? अगर मिरर में एक मिरर ले लेते हैं, एक मिरर ले लिया, ठीक है ना। अब एक मिरर ले लिए तो एक रे को जो है ना, हम एक रे को इधर से लाते हैं। देखिए एक रे को इधर से लाते हैं और एक रे को इधर से लाते हैं। तो आप ही सब बच्चे बताइए, क्या ये इंसिडेंट रे कभी इधर मिलने का कोई चांस है? कोई चांस ही नहीं बनता। ये इंसिडेंट रे इधर बनेगा नहीं। और जब ये इंसिडेंट रे इधर बनेगा नहीं तो ये कहीं ना कहीं जाके पीछे मिलेगा, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं जाके क्या होगा? ये बाबू पीछे मिलेगा। तो जहाँ पे पीछे मिल गया तो ये तो कल्पना की भी बात है, ये तो इमेजिन करके मिला है। तो ये जो इमेज यहाँ पे, सॉरी इमेज नहीं, इंसिडेंट रे जो मिलता है ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट होगा? ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। कैसा ऑब्जेक्ट होगा बाबू? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। आप इसको क्लियर कर लीजिए। लेकिन एक बात बताइए, ये आपका ये नॉर्मल हो गया, यहाँ से ये नॉर्मल हो गया और ये भी आपका नॉर्मल हो गया। तो एक चीज़ आपको समझना क्या है, ये यहाँ से आया
तो जितना ये नॉर्मल के साथ एंगल बना के आया उतना से ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जी सर, ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जितना ये नॉर्मल के साथ गया ये भी क्या होगा, उतना ही इसके साथ जितना आया बना के ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये दोनों यहाँ पे मिला। तो ये जो है रिफ्लेक्शन यानी एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट रियली में हुआ है। और अगर ये रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन देखिए ना, रिफ्लेक्टेड रे का मिलन एकदम रियली हुआ है तो इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, रियल है। तो यही बात हम आपको कहना चाह रहे थे पॉइंट बी में, यही बात। और जिस दिन ये फिगर बना रहे थे पहले दिन हम आपको बोले कि ये बात समझना चलवा बहुत ज़रूरी है। ये बात नहीं समझोगे तो इससे हम बड़ा बड़ा बात कैसे कर पाएंगे। और अभी तो छोटे छोटे बात हो रहा है, बड़ा बड़ा बात भी करना है, लेकिन कहीं ना कहीं आज से हम उस बात को करना प्रारंभ कर देंगे। तो इस चीज़ को समझिएगा। तो यदि ऑब्जेक्ट रियल हो रहा है तो इमेज आपका वर्चुअल बन रहा है, और यदि आपका इमेज देखिए ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज आपका रियल बन रहा है। तो रे चलवा ये सब क्लियर हुआ, बताइए ये सब क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं है ना। अगर समस्या होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई प्रकार किसी भी प्रकार की समस्या होगा, आपके जीवन से रिलेटेड कोई समस्या होगा तो भी आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जीवन आपका सदैव चल रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिगड़ वगैरह भी नहीं रही है, क्योंकि कोरोना है, अभी मिलना जुलना अपराध है। जब मिलते उलते नहीं होंगे, क्योंकि मिलना जुलना अपराध इसलिए कह रहे हैं, कोरोना का सीजन चल रहा है, महामारी है, आप मिलिएगा जुलिएगा नहीं तो फिर आराम से सब सुरक्षित होंगे, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा, पढ़ाई पे मन भी लग रहा होगा। तो इस चीज़ को देखिए और इसको उतारिए। अब हम चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए फटाक से, जरा सा स्क्रीनशॉट मार लिए आप लोग। चलो अगर स्क्रीनशॉट मार लिए तो एक बार फटाक से इसका भी मार लीजिए, ठीक है ना। अब मार लीजिएगा, फिर जहाँ जहाँ जो जो लिखाएंगे उसके आगे फिर लिखना भी होगा, इन्हें कि कार्य की तरह नहीं लिखिएगा तो फिर जुलूम हो जाएगा, बाद में समझने में आपको दिक्कत करेगा, ठीक है ना। तो तीसरा नंबर जो लिखे हैं, देखिए तीसरा नंबर लिखे हैं कि समतल दर्पण के लिए यानी फॉर ए प्लेन मिरर इमेज साइज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। यानी समतल दर्पण के लिए वस्तु का आकार तथा प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, और ये हम तो आपको बेसिक तरीके से आपको प्रैक्टिकली करके क्यों ना समझा दें। जैसे देखिए हमारा जो थोथरा दिख रहा है, यहाँ देखिए हमारा जो थोथरा दिख रहा है, तो यहाँ देखिए हम जितना है बड़ा है, देखिए हम जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतने ना बड़ा हमरा दिख रहा होगा चेहरा। ऐसा थोड़े कि हम जो है हमारा जो इतना बड़ा करके दिखा देगा, या हम इतना है तो हमारा इतनी से दिखा देगा, नहीं दिखाएगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज मेरा है उतने ही दिखाएगा। इसलिए ना हम लोग को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ भी जरा सा इधर उधर प्रॉब्लम हो जाता है, हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, मिरर में से करके चेक करते हैं, ससुरा क्या हुआ है, कितना बड़ा क्या फैला हुआ है, बढ़िया से आप चेक करते कि नहीं करते हैं जी। तो इसीलिए क्यों, क्योंकि जितना होता है ना उतने इमेज प्लेन में बढ़ाता है, इसीलिए हम लोग चेक करते हैं। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे थोड़ा सा फुंसी होता है और उसमें इतना बड़ा करके दिखाते तब तो रोते रोते आप जो है वहीं पर सूझ जाते हैं। इस चीज़ का आपको समझना पड़ेगा। जितना बड़ा जो हम रख देते हैं थोड़ा मिरर को, तो जितना बड़ा आपका वस्तु होगा उतने ही वस्तु के बड़ा क्या होगा, उसका इमेज बनेगा। तो तीसरा नंबर रे एयरफोन यूज करो। तो तीसरा नंबर आपको समझना है कि फॉर ए प्लेन मिरर की इमेज साइज जो होगा इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। यानी समतल दर्पण के लिए वस्तु का जो आकार होगा वो प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। यानी थर्ड पॉइंट आपका हो गया क्लियर। और चौथा पॉइंट समझिएगा, चौथा पॉइंट मैग्निफिकेशन के बारे में आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, यानी 10वीं की कक्षा में। और सीबीएसई वाले भाई साहब क्लास 10 की कक्षा में आप ये जरूर पढ़े होंगे मैग्निफिकेशन, आवर्धन, कि भैया आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन क्या होता है। अगर आप रियली में पढ़े होंगे तो आपको मैग्निफिकेशन क्या पता होगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है आप सब बच्चों को पता है कि हाइट ऑफ इमेज, यानी इमेज हाइट बटे जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट का हाइट। किसका हाइट होता है बाबू, ऑब्जेक्ट का हाइट होता है। तो मेरा कहने का मतलब इमेज हाइट कितना, भी बटे कितना यू, यानी एम बराबर जो होता है भी बाय क्या होता है, यू होता है। इस चीज़ को आपको समझना है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर समतल दर्पण में चलेंगे, अरे काहे की इमेज जितना दूरी पे समतल दर्पण, मान लीजिए ये, अगर मान लीजिए ये समतल दर्पण है, एक और ले लेते हैं ना तो कम मज़ा आ जाता है। हाँ एक और ले लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये समतल दर्पण है, ठीक है ना, ये समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में मान लीजिए ये है, ये ठीक है। तो ये मान लीजिए इधर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, जितना दूरी यहाँ पर होगा तो उतने ही दूरी पे ना ये बना है,
उतने ही ना, देखिए उतने ही पीछे इसका इमेज बनेगा, उतने ही पीछे इसका इमेज बनेगा, देखिए इतने ही पीछे इमेज बनेगा, मतलब जितना दूरी पे ये आगे होगा उतना ही इधर पीछे इमेज बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे तो इमेज का जो हाइट हो रहा है और जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा वो क्या होगा, बराबर होता है। इस चीज़ को आपको समझना है। और जब बराबर होगा तो मैग्नीफिकेशन यानी v/u दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये जब बराबर हो जाएगा यानी इसके जगह पे v पुट कर देंगे तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा वैल्यू, ये 1 आ गया। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि समतल दर्पण के लिए आपको समझना जरूरी है। समतल दर्पण के लिए जो आवर्धन होता है, मैग्नीफिकेशन होता है, इसके बारे में तो आगे काफ़ी चर्चा करेंगे हम लोग भी। और अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है थोड़ा बहुत जानकारी आपको फार्मूला से दे दिए कि समतल दर्पण के लिए जो आवर्धन होता है वो कितना होता है, आपका 1 होता है। देखिए बाबू, इस चीज़ को हम नहीं बताएं, इस चीज़ तो नॉर्मली बात हम आपको बाय एक्सप्लेन बता दिए और ये चीज़ समझने वाली बात है। अगर आप जानते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 चीज़ आपको समझने वाली बात है। थर्ड पॉइंट देखिए, आपको हम बढ़िया से क्लियर करते हैं। तीसरा पॉइंट समझने वाला है और ये तीसरा पॉइंट अगर बढ़िया है, और मेरे जीवन में जब कभी भी हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं हम इतना ही जानते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी बढ़िया है, थोड़ा सा भी अगर बढ़िया है तो उस पर बढ़िया से बढ़िया क्लियर कर दीजिए। तो बात यहाँ बढ़िया की नहीं हुआ है, थोड़ा सा ठीक ठाक है, समझना है हम लोग को। अगर हम इसको समझ जाते हैं तो थोड़ा सा हम इसे न्यूमेरिकल करके और भी ज़्यादा अभी एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद आगे हम इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बढ़ाएंगे, पॉइंट भी बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी करेंगे। ये नहीं कि एक ही बार करेंगे, जब जैसे जहाँ पे न्यूमेरिकल आ जाए उसको वहीं पे लपेट लेंगे ना, तो फिर आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है, आपकी क्षमता बढ़ जाता है और आपको करने में मज़ा आ जाता है। ऐसा नहीं है कि कोढ़ी की तरह पहले कर लेंगे फिर न्यूमेरिकल करेंगे, फिर ऐसे में आपको दिक्कत करने लगता है। साथ साथ करते जाएंगे तो और ज़्यादा आपको थ्योरी पकड़ में आता है, और ज़्यादा पकड़ में आएगा तो जब बुक पे बैठिएगा, न्यूमेरिकल बनाने बैठिएगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। स्पेशली इसका भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, कोई भी बुक उठा के और भी ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात क्या है, पहला बात कि सर जैसे मान लेते हैं, देखिए ये एक प्लेन मिरर है। अच्छा, ये प्लेन मिरर ससुराल टेढ़ा कैसे प्लेन मिरर हो जाएगा, सीधा ना प्लेन मिरर बनाते हैं। चलिए बना लिया। ये जो प्लेन मिरर है, मान लीजिए ये जो प्लेन मिरर है, ठीक है ना, एकदम कलई किया हुआ है, चिकना है, ये ऐसा स्मूथ है, ये प्लेन मिरर है क्या। अब देखिए एक्चुअल में हम कहना चाह रहे हैं क्या चाहेंगे कि ये जो है लाइट यहाँ से इधर से आएगा, लाइट आ गया, ठीक है ना, लाइट आया इधर से। तो ये जो लाइट आया और जैसे ही लाइट ये पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, मिरर पे पड़ेगा। तो इसका एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा। तो ये जो लाइट आएगा, लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। यस सर, लाइट आएगा, जरूर आएगा। लाइट आया यहाँ से, सूर्य भगवान ने यहाँ पे लाइट दिए और लाइट आया, ये लाइट क्या होगा, ये रे यहाँ से इंसिडेंट रे आया और ये रिफ्लेक्ट होके चला गया, यानी ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर ये नहीं जाता, अगर ये नहीं रिफ्लेक्ट होता, ये इसको जो है ना फाड़ चिकता तक तुम मेरे सामने आया टिचक उधार देता। मेरा कहने का मतलब ये रे ऑफ लाइट आया और अगर ये रे ऑफ लाइट क्या कर जाए, ये एकदम इसकी कोई बातें ना माने, तनिक भी बातें ना माने, ये अगर चलता चले तो ये बेचारा इधर सीधे चलता। ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि भैया अगर ये ना घटना होता, ना बीच में मिरर रखते, ना ये खेला होता, तो भाई मिरर रखने से ना ये दुर्घटना हो रहा है आपका। मिरर यहाँ पे है, लाइट आया, रिफ्लेक्ट हो गया। क्यों यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगा उतने, मतलब जितना ये एंगल के साथ आया होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, उतने एंगल से ये क्या हो गया होगा, रिफ्लेक्ट हो गया। अगर यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई बोलते तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या, आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर होता है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो क्या आई बराबर आर होता है, तो आर की जगह पर आई नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिखेंगे सर। इसमें थोड़े कुछ बात है समझने वाला। तो हम आपको अब बता रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है, क्या आप जानना चाहते हैं? तो आइए देखिए हम बताते हैं आपको। तो ये क्या है कि एक्चुअल में रे ऑफ लाइट ये वाला पाथ पे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसे ना आके ये तो मिरर रखने की वजह से इधर रिफ्लेक्ट हो गया, तो एक्चुअल में आना चाहिए ये, लेकिन यहाँ जा रहा अभी कहाँ, यहाँ। तो इसी को बोलते हैं विचलन कोण। अरे सीधा सीधा बात बोले ठेठी में भटक जाना,
इस अवसर आपने रास्ते से भटक गया, नहीं कहता विचलित हो गए हो, तुमको कोई अवश्य विचलित किया है। तो विचलित करना, भटक जाना, आप ऐसे समझिए। तो डेविएशन मतलब होता है विचलन। तो ये डेविएट हो गया, एक्चुअल में आ रहा था इसे, लेकिन तो एक्चुअल में मिरर के कारण क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो किधर चल गया। तो रिफ्लेक्ट हो किधर चल गया, तो ये और यहाँ पे देखिए इतना, देखिए एक्चुअल में आना चाहिए था इधर, लेकिन एक्चुअल में जा कर रहा इधर। तो भैया यहाँ पे जो इतना से क्या हो गया, ये जो यहाँ से यहाँ, यानी ये वाला जो एंगल बन रहा है इसका, इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यानी भाई था रहना चाहिए यहाँ पे, लेकिन जा रहा है अब यहाँ पे, तो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो कभी कोई भटक जाता है ना, तो उसको बोलिएगा अरे तोरा एंगल ऑफ डेविएशन अभी इतना छो, तो भटक रहा है, अभी 30 डिग्री पे है और 90 पे हुआ ना तो बेटा बर्बाद हो जाएगा तुम। तो समझ लीजिए इस बात को, इस चीज़ को समझिए। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे, यानी यहाँ से यहाँ ये जो है, ये बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और इसको हम किसे दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं बाबू लैम्डा से। किसे दिखाते हैं, लैम्डा से, ठीक है ना। इसको हम किसे दिखाते हैं, डेल्टा से। इसको किसे दिखाते हैं हम लोग, डेल्टा से दिखाते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं, इस चीज़ में आप समझना होगा। और अब एक चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं, पहले नीचे वाला मिटा देते हैं। हो सके तो आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट फटाक से मार लीजिए, नहीं मारिएगा तो आप पछताइएगा, नहीं तो लिख लीजिए वीडियो रोक के, क्योंकि वीडियो तो आप रोक सकते हैं, रोकिए आप वीडियो रोकिए, हमको तो नहीं रोक सकते हैं, हम तो चले, हम तो अगला टॉपिक पे चले। मतलब यही चीज़ समझाने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि हमको जगह चाहिए, तो हम मिटाएंगे इस चीज़ को। तो अब समझिए एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग प्यार से समझते हैं। तो एक बात बताइए रे बाबू, चलवा इधर एक बात सुनो पहले। आप जानते हो ना, एक लाइन पे जो बना कोण होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। यस सर, बोलो आप जो पढ़े बोलो, हाँ सर 180 डिग्री होता है, हाँ होता है, 180 डिग्री होता है एक लाइन पे बना कोण। तो एक बात बताइए, ये जो यहाँ से यहाँ है रे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये क्या है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक लाइन जैसा प्रतीत हो रहा है, एक लाइन जैसा प्रतीत हो रहा है। तो हम कह सकते हैं वी नो दैट, क्या कहेंगे, हम जानते हैं कि। तो यहाँ पे क्या होगा, आई, तो आई प्लस आई, अब प्लस क्या, ये वाला डेल्टा, आई प्लस आई ये वाला डेल्टा बराबर कितना होगा, सब मिला के 180 डिग्री। सब मिला कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो लेकिन हमें तो निकालना है केवल डेल्टा पर निकालना है। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस ये आई प्लस आई कितना, 2i, इधर आके घटा दिए, और यही आपका जो निकल कर आया। और इसी डेल्टा को हम लोग किससे दिखा दिए, एंगल ऑफ डेविएशन से दिखा दिए, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण, इसको लिख लीजिए, एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण। दैट मीन्स अगर किसी प्लेन मिरर पे कोई इंसिडेंट रे आता है, तो इंसिडेंट रे एक्चुअल में जिस पाथ से आ रहा था, अगर हम सीधा इसी पाथ में बात करें, लेकिन एक्चुअल में आता नहीं है, ये रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। तो ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, जो एक्चुअल में यहाँ था, जो ये जो एक्चुअल में जो जाना था, ये तो जिस पाथ से, और एक्चुअल में जो रिफ्लेक्ट होकर चला गया इधर, तो ये जो एंगल बनता है, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो ये जो डेल्टा का जो वैल्यू होगा कैसे निकाले, तो इसको एक लाइन समझो, और एक लाइन पे बना कोण जो टोटल होता है वो यहाँ से यहाँ 180 डिग्री होगा। तो आई प्लस आई 2i और प्लस का डेल्टा बराबर 180 डिग्री। और जब ये आई प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री, तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, 180, और आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i, और इधर चलेंगे माइनस का 2i होगा। तो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, दैट मीन्स विचलन कोण। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमको तो लगता है क्लास 2 के बच्चा को बैठा देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो तुम क्या चीज़ है, तुम तो 12th में समझे किया होगा डेफिनेटली। मार लीजिए स्क्रीनशॉट, मार लीजिए, देखिए स्क्रीनशॉट मार लिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप, क्वेश्चन का फटाफट मार लीजिए। अभी जो हम लोग किए थे एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण, और विचलन कोण का क्या फार्मूला आया था, 180 माइनस 2i। अब देखिए इस पर नॉमरिकल है, थोड़ा सा नॉमरिकल लेने से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग और समझ में आना। देखिए फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन इन द फॉलोइंग केसेस, यानी निम्नलिखित का जो है ना आपको विचलन कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। लिख लीजिए निम्नलिखित का विचलन कोण का मान ज्ञात करना है। हिंदी वाला भाई साहब इतना सा बात समझ जाइए, नहीं तो लिख लीजिए फटाफट। अब आइए ए नंबर में क्या देखिए, लाइट इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर मैक्स एंगल 30 डिग्री विद द नॉर्मल, जब समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश अभिलंब से 30 डिग्री का कोण बना रही है। यानी कहने का मतलब ये, कहना क्या चाह रहा है,
ये ए नंबर सवाल कहना क्या चाह रहा है कि एक प्लेन मिरर है। देखिए ये जो एक प्लेन मिरर है बाबू, यहाँ से लाइट आया और बोला नॉर्मल के साथ, ये जो नॉर्मल लाइन है इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और अगर इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बना है तो आपसे पूछा है कि बताइए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। अगर रियली में हम समझे, इसकी वास्तविकता में समझे, तो रे ऑफ लाइट को ऐसे आना चाहिए था, रे ऑफ लाइट को ऐसे आना चाहिए था, ऐसे ऐसे करके। लेकिन ये क्या होगा, इधर रिफ्लेक्ट हो गया, आया और इधर रिफ्लेक्ट हो गया। तो इधर जो रिफ्लेक्ट हुआ वो कितना डिग्री हो जाएगा, अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होगा। और ये वाला आपको डेल्टा चाहिए, यानी ये वाला आपको डेल्टा चाहिए। तो डेल्टा बराबर क्या फार्मूला होता है बताओ, 180 माइनस 2i। डेल्टा मतलब क्या, डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, यानी एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या, एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण, विचलन कोण। विचलन कोण बराबर कितना, डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i, और 180 माइनस 2i और आई की जगह कितना 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 दूना 60, यानी कितना आ गया 120 डिग्री। काफ़ी आसानी से, ये बहुत ही आसान नोमेरिकल था। लेकिन हम कहते कि नोमेरिकल देने का पीछे एक मकसद था कि आपको ये एंगल ऑफ डेविएशन को पूरा 100% घी मक्खन करना। तो 100% घी मक्खन कर लीजिए, ठीक है ना, एकदम सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो लाइट चला गया तो हमको लगा कि कहीं वीडियो ना बंद हो जाए, बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख लीजिए, पहला बात लिख लीजिए, पहला सवाल का आंसर आ गया कितना 120 डिग्री। 120 डिग्री दिख रहा है क्या, 120 डिग्री, हाँ चलिए ठीक है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर मैक्स एन एंगल 30 डिग्री नॉर्मल। लाइट आया, इंसिडेंट ने नॉर्मल के साथ जो 30 डिग्री कोण बनाया, तो रिफ्लेक्टेड हुआ जितना नॉर्मल के साथ बनाया, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री है। तो ये लाइट इधर सीधा जा रहा था, अगर जाता तो ये यहाँ से यहाँ विचलन कोण कितना डेल्टा, डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i। तो 180 माइनस 2i, तो 180 माइनस 2 इंटू 30 डिग्री कितना हो गया 120 डिग्री। बाकी का 2 सवाल आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं, हम बता ही देते हैं। बाकी सवाल जो कोई भी बुक होगा आपके पास, तो बाबू प्लीज़ करके प्लेन मिरर वाला कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना। नहीं तो कॉपी को भी पढ़ते रहिएगा तो आपको मज़ा आएगा, लेकिन नॉमेरिकल के लिए आप सवाल पढ़िएगा और बुक थोड़ा बहुत रीड करते रहिएगा तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो, नहीं पढ़ने वाले तो यही काफ़ी है। देखिए बी नंबर बात कहता है लाइट इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो प्लेन मिरर है बाबू, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना, ये प्लेन मिरर है। इंसिडेंट रे आया और ये इंसिडेंट रे आया और नॉर्मल के साथ जो बनाया, नॉर्मल के साथ नहीं बनाया, बोला प्लेन मिरर के साथ, यानी उसके सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया। तो ये जो लाइट रिफ्लेक्ट किया होगा, यानी ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कितना होगा, तो ये अगर ये देखिए नॉर्मल है 90 डिग्री, तो अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये बबुआ 30 डिग्री है प्लेन सरफेस, देखिए ना लाइट इंसिडेंट और प्लेन मिरर मैक्स एंगल विथ 30 डिग्री किसके साथ, सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, यानी जो प्लेन मिरर का ये सरफेस है इससे एंगल बनाया, ना कि ये वाला कर देना। कुछ होते हैं हरवारी वाले बच्चे फटाफट करेंगे, शब्द को भी ध्यान देना है। ये प्लेन सरफेस के साथ बनाया है इतना। तो अगर ये 30 है और ये देखिए टोटल कितना है 90 डिग्री का है ना, ये टोटल 90 डिग्री का है, तो ये कितना होगा 60 होगा। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा। तो अगर मान लीजिए एंगल ऑफ डेविएशन, अगर लाइट इधर सीधा आ रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला हो गया डेल्टा, तो डेल्टा बराबर क्या होगा, अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें, एंगल ऑफ डेविएशन बराबर, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा 120 डिग्री माइनस 2 गुना कितना 60, और 120 माइनस कितना हो गया 60 कितना 120, 60 कितना, सॉरी यहाँ तो 180 ना होगा जी, 180 माइनस, तो 180 माइनस 60 गुना कितना 120, यानी कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो काफ़ी इजी, यानी एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। और सभी बच्चे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इस समझने के लिए 2-3 नोमेरिकल लिए थे। अब सी नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, पहले एक प्लेन मिरर बनाइए, ठीक है ना, ये एक प्लेन मिरर है, देखिए ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, यहाँ देखिए ये प्लेन मिरर है। अब क्या बोला कि जब प्रकाश समतल दर्पण पर किरण लंबवत प्रतीत होती है, यानी एकदम सीधा लंबवत आता है, तो अगर ये लंबवत आ रहा है मेरे भैया, आपको तो रटवा चुके हैं, तो लंबवत आ रहा है तो कहने का मतलब क्या होगा, अगर ये लंबवत आ रहा है, रेज अगर लंबवत आ रहा है तो नॉर्मल क्या होगा, इसके नॉर्मल तो यही होगा, इसके नॉर्मल तो इसी के परपेंडिकुलर न खींचते हैं जी, तो नॉर्मल इसी परपेंडिकुलर करते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ पे होगा,
यानी कहने का मतलब हम बात करें अगर आपसे कि बता बाबू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, मने मन आप सब बच्चे बोल रहे होंगे सर आपतित किरण। अरे आपतित किरण तो वही ना होता है जो कि अभिलंब के साथ जितना एंगल बनाता है। तो अभिलंब तो इधर आ रहा है, इसी सीधा इसी में है, तो दोनों पैरेलल हो गया। जब पैरेलल हो गया दोनों के बीच का एंगल कितना, जब एक दूसरे के समांतर होता है तो एंगल कितना 0 डिग्री का। तो एंगल कितना, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा 180 - 2 × 0 यानी आई की जगह 0 हो जाएगा। तो 180 डिग्री यानी क्या होगा, आया इधरे चला गया इधरे इसी पथ पे, तो आना चाहिए था यहाँ पे 180 डिग्री से आना जाना चाहिए था इधर, आ जाना चाहिए था इधर। जैसे हम जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं ऐसे करके, देखिए हम इधर जा रहे हैं, हम ऐसे चल हम जा रहे हैं इधर, हम इधर जा रहे हैं। क्या हुआ कि हम फिर इधर हम अब लौट गए ऐसे करके, तो क्या हुआ 180 डिग्री से बैक मारे कि नहीं हुआ। आप जा रहे हैं अचानक उसी पाथ से बैक हो गए, तो कितने डिग्री से मूव किया आप 180। समझ में आया ना। चलिए तो ये 3 पॉइंट हम क्लियर कर दिया आपको, मतलब 3 पॉइंट बोलते हैं, तीनों नॉमरिकल बना लिए। तो ये हुआ बात, ये जरा सा भी टर्म आया ना नॉमरिकल वाला हम आपको करवा लिए। इससे क्या हुआ, आप स्ट्रॉन्ग हुए, थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग हो गए। धीरे धीरे इसी तरह से आपको स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। जो नहीं खींचे मार लीजिए स्क्रीनशॉट, फटाक से मार लीजिए। चलिए देखिए इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अगर मारना चाहते तो इसको भी स्क्रीनशॉट मारिए। अब देखिए जो आपका अगला पॉइंट दिख रहा है F नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए कहते टू सी फुल इमेज ऑफ अ पर्सन मिनिमम साइज ऑफ ए मिरर शुड बी हाफ ऑफ द पर्सन हाइट। यानी यदि कोई आदमी चाहता है कि समतल दर्पण में अपना फुल इमेज देखे, पूरा प्रतिबिंब देखना अगर चाहता है, तो उसको अपने समतल दर्पण जो होगा उस पर्सन हाइट की यानी खुद की जो ऊंचाई है उसकी अपनी ऊंचाई का जो समतल दर्पण होगा उसका आधा लेना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो फुल इमेज उसका बन जाएगा। पहले आप फटाक से अच्छा स्क्रीनशॉट तब मारिएगा जब हम आपको पूरा लिखा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, मिटाने वाले तो है नहीं, तो फिर टेंशन लेना नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहले एक प्लेन मिरर ले लेते हैं, समझे ना। अब आपको पहले ऐसे समझा देते हैं, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देंगे अभी, ठीक है ना। घर में अगर होगा ना, अलमीरा सब जो घर में रहता है ना, आप देखिएगा तो अगर आपके हाइट के जस्ट आधा हो जाए, अगर कोई 5 फुट का आदमी है और 2.5 फुट का अगर आगे प्लेन मिरर लगा दीजिएगा, घर में दर्पण लगा दीजिएगा, तो देखिएगा जो आपका इमेज होगा एकदम जूता से लेके आपका जो है बाल तक बन जाएगा, समझे ना। और अगर नहीं होगा, ज़रा सा भी कम होगा, तो आपका इमेज पूरा नहीं बनेगा। तो देखिए कैसे, तो कहने का मतलब हम एक प्लेन मिरर ले लेते हैं। देखिए एक प्लेन मिरर है, हाँ ठीक है यहीं पे ले लेते हैं, एक प्लेन मिरर ले लेते हैं। देखिए एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, समझे ना, ये एक प्लेन मिरर है देखिए, और एक प्लेन मिरर है। अब एक आदमी मान लेते हैं यहाँ पे, अच्छा ना, एक आदमी ले लेते हैं। तो ये जो आदमी है, थोड़ा सा आदमी का हाइट करना होगा बड़ा। मान लीजिए ये आदमी है, और ये जो आदमी है, ये आदमी से जो ये है, ये मान लेते हैं कि ये आधा फुट, मतलब इससे आधा का है। तो यहाँ से मान लीजिए इसका जो लास्ट वाला और इसका जो माथा यानी सिर पर से जो लाइट रेज जा रहा होगा वो यहाँ पे इसका मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मिरर में मिलना चाहिए, लास्ट फाइनल वाला यहाँ पे आया होगा, और इसका जो रेज जाएगा वो यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। चलिए तो ठीक है। तो मैं कहने क्या चाह रहा है, हम कहा क्या रहे हैं कि ये जो जाएगा तो ये इसका नॉर्मल ये होगा जी सर, ये नॉर्मल हो जाएगा। तो जितना सही एंगल ऑफ इंसिडेंस आया उतने से ये क्या होगा कि इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लाइट क्या हो जाएगा इधर, ये लाइट क्या होगा इधर, ये जितना से ये इधर आया ना, देखिए ये वाला, ये जिसका नॉर्मल है और ये इसका नॉर्मल है, उतना से क्या होगा कि ये लाइट इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, होगा रिफ्लेक्ट, अवश्य रिफ्लेक्ट अवश्य होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अवश्य मतलब ज़रूरी है कि रिफ्लेक्ट तो होना ही है। तो ये लाइट उतने एंगल से, जितना एंगल से ये आया उतने एंगल से ये लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, समझे ना। मान लीजिए कि आदमी खड़ा है और ये एक आदमी खड़ा है, ये एक प्लेन मिरर है, समझे ना। तो ये जो प्लेन मिरर है ये आदमी के हाइट के कितना हम आपको प्रूव कर देते हैं, आधा होना चाहिए, तो आधा के समथिंग हम मान लिए। तो जो सबसे नीचे वाला सा रेज जो जाएगा रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आएगा। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जो जो सॉरी यहाँ पे कैसे आएगा बाबू, इसके ये रुकिए 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि आदमी होगा, ये सिर होगा, और इसका कहीं ना कहीं ये क्या होगा, आँख होगा कि नहीं होगा बाबू, बता रहे। ये वाला आँख होगा, इस पर आदमी का आँख होगा ना कहीं पे, तो आदमी का ये वाला आँख होगा। तो क्या इधर से जो लाइट आया तो ये लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर इसके आँख पे आएगा, और यहाँ से जो ये आया जितना एंगल से आया, एंगल तो ज़्यादा आया ना, तो ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ इसके आँख पे आएगा।
तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर इसके आँख पे चला जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना। जितना सा आया उतने एंगल से उसके आँख पे जाएगा, तभी ऐसा संभव तभी होगा, उसके अखबार पे जाएगा। और जब ये क्या होगा, इसका हाइट का आधा ये मिरर होगा, इसीलिए बोलते हैं, समझे ना, क्योंकि सारा लाइट रिफ्लेक्ट उसके आँख में पड़ना चाहिए, तब ना मिरर आपका सब दिखाई देगा। जी सर, तो अब ऐसा करना हमको पड़ेगा ऐसा, ठीक है। तो ये तो ठीक है, टनाटन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक बात बताइए, जितना एंगल ये उतना एंगल ये, अगर ये एंगल बराबर है, अगर ये एंगल बराबर है, तो अगर ये एंगल बराबर है, अगर ये एंगल बराबर है, तो एंगल बाइसेक्टर वाली बात हो गया। यानी थोड़ा सा ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा, यानी जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ क्या होगा, इसका होगा। अगर ये एक्स लेंथ है तो ये भी एक्स होगा। उसी प्रकार से अगर ये मान लीजिए, थोड़ा सा आपको लग नहीं रहा है लेकिन ऐसा बनेगा फिगर में, अगर ये वाई लेंथ है तो ये भी कितना होगा, वाई लेंथ का होगा, समझे ना। अगर ये भी, क्योंकि ये एंगल बराबर है, तो ये वाई लेंथ का, तो ये भी वाई लेंथ का होगा, समझे ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक का ज़रा सा आप नोटिस कीजिए, तो नॉर्मल है इसका, ये तो नॉर्मल है, और ये भी इसका नॉर्मल है, एंड डैश से दिखाते हैं इसको। तो ये जो मिरर का जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या, कितना मिरर का हाइट है। अगर हम पहले करें हाइट ऑफ मेन, अगर हम पहले करें कि हाइट ऑफ मेन, यानी आदमी का जो ऊंचाई है वो कितना है, जो आदमी का ऊंचाई है, हाइट ऑफ मेन जो आदमी का ऊंचाई है वो कितना है, तो वो जो देखिए यहाँ पे एक्स एक्स और ये वाई वाई सब मिला कितना हो गया, 2x प्लस 2y, 2x प्लस कितना 2y हो गया। तो 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया, x प्लस वाई। चलिए ठीक है, ये तो समझ में आया। तो सर हाइट ऑफ मिरर कितना है, हाइट ऑफ मिरर कितना है, तो मिरर का हाइट देखिए एक्चुअल में, ये देखिए जितना, ये देखिए मिरर के इतने तो कहता है, इतना दूर तक का हाइट इधर ले लेना। देखिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ये x है, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक का कितना y है, तो कितना हो जाएगा मिरर का हाइट, यही x प्लस वाई, कितना हो जाएगा x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई। अब आपको देख के भी देखिए समझ में आ रहा है कि सर कि मिरर का हाइट x प्लस वाई है, तो ये x प्लस वाई का क्या है, 2 टाइम्स आया ना आदमी का हाइट। तो आदमी का जो भी हाइट होगा उसके क्या होना चाहिए, ये आधा होना चाहिए। तो यानी हम कह सकते हैं मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, यानी दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई कितना होनी चाहिए, बोल रहे हैं बार बार, लिख लीजिएगा हिंदी वाले भाई साहब, दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होगा वो मेन हाइट के, जो भी आदमी होगा उसके हाइट के क्या होगा, आधा हो जाएगा, ठीक है ना। पर्सन, मेन नहीं, यहाँ पे पर्सन लिख देते हैं, कोई भी हो सकता है, पर्सन हाइट के क्या होगा, आधा होगा, ठीक है ना। यानी आदमी की ऊंचाई बटे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना था कि कोई भी मिरर में यदि आप अपना फुल इमेज बनाना देखना चाहते हैं तो फुल इमेज तभी बनेगा जब आप अपने हाइट की क्या रख दीजिएगा, आधा इमेज रखिएगा। और सब बच्चे को पता है, आप 10th में भी पढ़े होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए इतना से जो मिरर आपको दिख रहा होगा, क्या ये मिरर हमारे हाइट का आधा है, कभी चांस ही नहीं है। तो चाह के भी हम अपना पूरा इमेज चाहेंगे ना, तो चाह के भी हम अपना पूरा इमेज चाहेंगे, तो चाह के भी अपना पूरा इमेज हम लोग का नहीं बन सकता है, कभी नहीं बनेगा। और अगर देखिए ना हम कैसे बनेगा पूरा इमेज, अगर नीचे रखेंगे तो नीचे वाला इमेज बन जाएगा, यहाँ रखेंगे तो इधर वाला इमेज बन जाएगा, तो कभी पूरा इमेज बनने का कोई चांस ही नहीं है। तो पूरा इमेज कैसे बनेगा, पूरा इमेज देखेगा अलमारी में, अगर आपके हाइट का आधा होगा, कोई 5 फुट का आदमी है, 2.5 फुट का ले लीजिए मिरर, तो आपका पूरा इमेज बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, फुल इमेज बनेगा, ठीक है। मार लीजिए स्क्रीनशॉट, मार लीजिए फटाक से, चलिए मार लिया स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट मार लिए तो देखिए इसको। अब एक अगला जी नंबर पॉइंट क्या है, प्लेन मिरर का पॉइंट नंबर जी, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं समतल दर्पण के। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, चलिए मज़ा आ रहा है, चलिए ठीक है। तो अब भाई चलो ठीक है, जी नंबर देखिए, कहता है व्हेन ए प्लेन मिरर इज रोटेटेड एट एंगल थीटा, यानी कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी समतल दर्पण को, हिंदी वाला भाई सब लिख लीजिएगा, जब किसी समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है, तो देन द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाय एन एंगल थीटा, तो जो परावर्तित किरण होता है वो 2 थीटा से, जो परावर्तित किरण होता है वो 2 थीटा से रोटेट कर जाता है, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिएगा, जब किसी समतल दर्पण को थीटा एंगल से रोटेट किया जाता है तो जब किसी समतल दर्पण को लिखिए, जब किसी समतल दर्पण को थीटा कोण से रोटेट किया जाता है, थीटा कोण से रोटेट किया जाता है, तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से
मुड़ जाती है तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से मुड़ जाती है। लिख लिया इसको। अब देखिए इसको समझने के लिए ना आपको धैर्य बनाना पड़ेगा और आराम से एकदम धैर्य बना के रहिए। प्यार से समझाते हैं हम आपको कैसे कैसे ये बात होता है। एक बड़ा सा पहले आराम से फिगर बनाते हैं प्यार से और एकदम ध्यान से रहिएगा आराम से। देखिए एक प्लेन मिरर ले लेते हैं, ठीक है ना। एक प्लेन मिरर ले लिए यहाँ से देखिए, और ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, समझे। अब देखिए यहाँ से रे ऑफ लाइट, मान लीजिए कि रे ऑफ लाइट जो यहाँ से इस पे आया, ठीक है ना। तो एक्चुअल में जो रे ऑफ लाइट ये आया, मान लीजिए सूर्य भगवान है भाई, देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारे सूर्य देवता है और यहाँ से रे ऑफ लाइट निकल के यहाँ से ये आया, ठीक है ना। तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आया तो यहाँ से एक नॉर्मल होगा बाबू, ये एक नॉर्मल लाइन होगा। तो चलिए एक नॉर्मल लाइन इसका होगा, ठीक है ना। चढ़ा हो गया, चलिए एक सीधा नॉर्मल ले बनाइए, चलिए इसको एक नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल से हम बोल देते हैं, इसको नॉर्मल लाइन है। तो जितना ये इतना एंगल से मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ठीक है ना, तो उतना ही जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, तो जितना इंसिडेंट रे आया उतना ही रिफ्लेक्टेड उतना ही एंगल बनाएगा। तो यानी इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, समझे ना। और तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, आई ये होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फेरा कब होगा, फेरा तब होगा बाबू जब ये थोड़ा सा जो ये जो मिरर है ना, इस मिरर को, अच्छा कभी कभी देखते होंगे, देखते क्या है, जब ऑफलाइन में पढ़ते थे तो इधर जो इस वाले बेंच पे बैठते थे, कभी कभी क्लास में शरारती करते थे, घड़ी लेके, घड़ी वाला शीशा से उसके मुंह पर ऐसे ऐसे करके देता था। याद करो जरा सा, याद करो मिस्टर आदित्य कुमार, आप जो ऐसे करके देते थे, कैसे ऐसे घड़ी ले लेते थे, घड़ी पहन लेते थे और उसके मुंह पर ऐसे ऐसे करके ऐसे कैसे चमकाने का काम कर। जैसे ये मान लीजिए मिरर है, बचपन में आप खूब खेले होंगे, तो ये जैसे मिरर है तो इस पर जो लाइट आ रहा है, देखिए अभी यहाँ चमका रहा है, जैसे मिरर को रोटेट करेंगे देखिए वहाँ आ गया। तो जितना सा रोटेट जितना एंगल से करेंगे ना, उतना एंगल से वो रिफ्लेक्टेड भी रोटेट कर जाएगा। अगर मान लीजिए पहले देखिए यहाँ, देखिए इसका वहाँ पे पड़ रहा है, देखिए यहाँ पड़ रहा है, देखिए यहाँ, ऐसा समझिए, हम आपको दिखाते हैं। देखिए पहले यहाँ पड़ रहा है, देखिए यहाँ पड़ रहा है, और जैसे जैसे मिरर को रोटेट करेंगे, देखिए ऐसे रोटेट करेंगे तो आप रिफ्लेक्टर कहाँ चला गया, वहाँ चला गया। तो जितना यहाँ पे पहले था, अब रिफ्लेक्टर कहाँ गया, वहाँ चला गया। तो मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्टर था यहाँ, रिफ्लेक्टर आ गया यहाँ। तो जितना एंगल से हम यहाँ पे मिरर को घुमाएंगे, उसके डबल एंगल से अगर मिरर को, अगर मान लीजिए रिफ्लेक्टर यहाँ है, अब मिरर को अगर हम मान लीजिए 20 डिग्री घुमाएं तो रिफ्लेक्टर जो होगा वो 40 डिग्री घूम जाएगा। ये चीज़ आपको समझना है, अब यही चीज़ करना चाह रहे हैं। और बचपन में आप शरारती वाला ऐसे ऐसे करके बहुत खेले होंगे, दूसरे को मुंह पर चमकाते होंगे, ठीक है ना। ये सब बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं बचपने में आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लास में तो आप लोग बहुत घड़ी करके ऐसे ऐसे चमकाते थे। तो ठीक है, आज वो दिन आ गया है। अगर ऑफलाइन होता तो और बढ़िया से एक्सपेरिमेंट करके बताते। खैर कोई बात नहीं, कोशिश किए कि आपको समझा दें। तो व्हेन ए प्लेन मिरर इज रोटेटेड एन एंगल थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय एन एंगल 2 थीटा। तो भैया हम वही कहना चाह रहे हैं कि ये जो मिरर है, इस मिरर को थोड़ा सा रोटेट कर दें, ऐसे करके घुमाएंगे। तो जब घुमाएंगे ना, तो ये मिरर देखिए कुछ ऐसे घुमा दिए थोड़ा सा, ठीक है ना, ऐसे घुमा दिया, ठीक है ना। अब ये प्लेन मिरर हो गया, देखिए अब ये मिरर हो गया, यही मिरर है। इस मिरर को थोड़ा सा उस पर नचा दिए, थोड़ा सा घुमा दिए। तो जो ये प्लेन मिरर को आप घुमा दिए, देखिए प्लेन मिरर को जो घुमा दिए, तो मान लेते हैं कि ये जो प्लेन मिरर है इसको हम थीटा एंगल से घुमा दिए, समझे ना। इसको हम थीटा एंगल से क्या किए, घुमा दिए। तो जो हम थीटा एंगल से घुमा देंगे तो इसका नॉर्मल चेंज होगा ना। अब देखिए ये जो प्लेन मिरर है इस वाला, इसका जो नॉर्मल होगा, आप देखिए कैसे होगा। इसको जो आई है ना, इसका वाला आई थोड़ा इसमें सटाक लिख देते हैं, समझे ना। ये वाला आई को इधर सटाक लिख देते हैं। तो इसका जो नॉर्मल होगा, देखिए इसका जो नॉर्मल होगा ऐसे होगा। अब इसका जो नॉर्मल होगा ना, अब इसका जो नॉर्मल होगा बाबू ऐसे ही होगा। इसका जो नॉर्मल होगा, इसको हम एन डैश से दिखा दिए, ठीक है ना। इसका जो नॉर्मल मतलब आप जो रोटेट किए, तो जाहिर सी बात उसका नॉर्मल चेंज हो जाएगा जी, नॉर्मल चेंज होगा। लेकिन इंसिडेंट रे तो आ रहा है, तो आ ही रहा है, उसमें क्या दिक्कत। इंसिडेंट रे तो आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इंसिडेंट तो आ रहा है, वो थोड़े ना रे आ रहा है इधर तो कहेगा नहीं तुम उधर जाएगा तो हम इधर चल जाएंगे, ऐसा थोड़ा होता है। तो सीधा चल रहा है, तो इंसिडेंट रे आ रहा है। तो रिफ्लेक्टेड रे ना होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा समझिएगा ध्यान से। तो अब जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ रहा था, अब यहाँ नहीं आएगा। अब जो लाइट होगा थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होकर क्या होगा, इधर आ जाएगा। इसको हम दिखाएंगे आर डैश से। और हमको यही वाला चीज़ निकालना है कि आखिर रिफ्लेक्टर कितना से चेंज हो जाता है 2 थीटा से। इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। और ध्यान यहीं पर रखिएगा, आप ध्यान यहीं पर रखिएगा।
हम आपको बस ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये थीटा से घुमा है, अगर ये थीटा से घुमा है, जाहिर सी बात है अगर ये थीटा से घुमा है तो ये जो मिरर थीटा से घुमा है तो ये जो नॉर्मल के साथ जो ये नॉर्मल चेंज होगा ना, ये तो सिंपल बात है, ये तो आप समझते होंगे, ये भी थीटे से घूमेगा। बड़ा सिंपल सी बात है। यहाँ देखिए ना, ये चीज़ तो आप समझ रहे हैं ना कि देखिए ये मिरर जैसे है, तो पहले यह समझिए ये जैसे मिरर है और ये इसका नॉर्मल है। अगर हम इसको ऐसे घुमा दें इतना से, तो देखिए इतना से ये भी घूमेगा। अगर आप इसको ये देखिए, अगर ये थीटा से चेंज हुआ है तो डेफिनेटली ये देखिए फिगर में देखिए ना, ये थीटे से चेंज होगा। अगर ये थीटा है, देखिए अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम कहते हैं कि पहले ये नॉर्मल है, देखिए तो अगर हम इस पे यहाँ गए, देखिए दोनों पाया थीटा, तो अगर हम जितना मिरर को रोटेट करेंगे उतना नॉर्मल से ये नॉर्मल जो सेकंड नॉर्मल होगा उतने एंगल से रोटेट हो जाएगा। यानी अगर ये थीटा से रोटेट किए तो ये भी थीटा से रोटेट हो जाएगा। इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है। चलिए ये तो ठीक है। तो अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कितना हो जाएगा, तो अब जो एक्चुअल में एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो चेंज है। क्यों? तो अब ये नॉर्मल के साथ थोड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस करेंगे। अब ये वाला ना नॉर्मल, आप तो लाइट रे, तो ये ना वाला नॉर्मल हो गया, तो अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हो जाएगा आई प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का आई और ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का आई और ये वाला जो देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये वाला कितना है, ये वाला आपका थीटा। तो अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे करते हैं, नॉर्मल से। तो नॉर्मल तो चेंज हो गया, पहले ये नॉर्मल था, लेकिन जब ये मिरर ऐसे रोटेट किए तो नॉर्मल तो अब ये वाला हो गया। तो अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा अब वो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का आई और ये वाला थीटा, यानी क्या हो गया आई प्लस थीटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये आई प्लस थीटा है तो हम आपको कहेंगे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये नॉर्मल के साथ ये आर डैश यानी एन डैश और ये आर डैश, तो ये भी कितना होगा, यहाँ से जो यहाँ तक है, यहाँ से जो यहाँ तक है, ये कितना होगा, तो ये भी आपका होगा आई प्लस थीटा। अच्छा बस इतना आप निकाल लिए और ध्यान से समझिएगा, ध्यान आपको यहीं पर रखना है, कहीं गायब नहीं होना। यहाँ तक में कोई दिक्कत जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आ गया आपका आई प्लस थीटा। अब हम क्या समझाना चाह रहे हैं, अब सुनिए। अब अगर हम बात करें ये वाला एंगल अगर निकालना चाहिए, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर देखिए ये टोटल कितना है आई है, टोटल ये कितना है आई है और ये वाला एंगल कितना है थीटा है। अरे यहाँ से यहाँ देखिए ये जो है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, पहले वाला आई था ना, पहले वाला आई था और ये वाला कितना है थीटा है। तो अगर हम केवल ये और केवल ये वाला निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा आई माइनस थीटा। केवल और केवल अगर हम ये वाला निकालना चाहें तो क्या निकल जाएगा, ये माइनस थीटा। चलिए अब तो ठीक है। अब हम चाहते हैं आपको कि हम निकाल ले रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तित किरण कितना डिग्री से रोटेट हुआ हम वो निकाल रहे हैं, ठीक है ना, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो अब आइए समझिए, हमको तो यही ना चाहिए, यही ना वाला एंगल चाहिए रे बाबू, हमको तो ये वाला एंगल चाहिए। तो अगर हम कहें क्या, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल आई प्लस थीटा है और इसीलिए ये निकाले, क्योंकि अगर हम ये वाला एंगल घटा दें, यहाँ से यहाँ वाला एंगल घटा दें इस टोटल में, तो केवल और केवल क्या बचेगा, केवल और केवल यही ना वाला एंगल बचेगा। हाँ सर ये बात तो सही है बोले। तो यानी हम क्या करें कि आई प्लस थीटा में से, आई प्लस जो ये थीटा है, आई प्लस थीटा में से आई ये वाला जो है यहाँ वाला ये वाला जो इतना सा है, आई माइनस थीटा घटा दें तो हमें केवल और केवल क्या ये वाला एंगल मिलेगा। जी सर यही वाला मिलेगा। यानी क्या आ गया, देखिए आई प्लस थीटा माइनस आई और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस थीटा। तो माइनस आई प्लस आई कट गया, देखिए 2 थीटा आया। और यही चीज़ हम आपको यहाँ पे कहना चाह रहे थे कि जब किसी प्लेन मिरर को आप थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से रोटेट कर जाएगा। इस चीज़ को आपको समझना था। तो अब मेरे भोले भाले बच्चे क्लियर हुआ। एक बार अगेन रिपीट करके हम आपको बता देते हैं दूसरा फिगर से, इस फिगर में दिक्कत कर जाएगा, आप बढ़िया से लिख लीजिएगा इस फिगर को, आप देख के हम आइए देखिए आपको इधर बताते हैं। जैसे कि एक प्लेन मिरर था, हम क्या क्या बताए, देखिए एक प्लेन मिरर था, आप समझिए रफली। अब प्लेन मिरर था, पहले प्लेन मिरर था, यहाँ से इंसिडेंट रे आया, चलिए ठीक है, इंसिडेंट रे आया, यहाँ ये नॉर्मल लाइन हो जाएगा, ये एन मान लेते नॉर्मल लाइन, ये क्या हो गया रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब हम क्या किए, मिरर को जो है ना यहाँ से थोड़ा सा चढ़ गया इधर, ये जो मिरर है, मिरर को हम लोग क्या किए थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। अगर थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो अब जो इसका नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल एन डैश इधर होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, जितना थीटा किए तो ये भी थीटा होगा। तो अगर पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था
तो अभी भी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले वाला, अच्छा रुकिए यहाँ पे गड़बड़ा दिया। पहले एक काम कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मारिए, हम आपको फिर से बताते हैं। इसको स्क्रीनशॉट मारिए फटाक से, जो बच्चे नहीं मारे फटाक से मार लीजिए, या तो लिख लीजिए आप रोक करके, ठीक है ना, रोक करके लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जो काम करना चाहते हैं आप कीजिए। आप रोक के लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, हम आपको फिर से बताते हैं, एक बार क्लियर कर देते हैं एकदम आपको अच्छे तरीके से। और अगर थोड़ा बहुत जिनका क्लियर हुआ होगा और 100% हम आपको कर देते हैं। और इस पर काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल लेके हम आपको कल प्रैक्टिस करवा देंगे, टेंशन ले लीजिएगा अगले वीडियो में। आज पहले हम इसका लेक्चर थोड़ा सा क्लियर कर दें आपको, हो पाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अगले वीडियो में करेंगे। और ठीक है, तो चलिए देखिए, ये प्लेन मिरर है, ये भैया प्लेन मिरर है। तो देखिए यहाँ से ये जो रे ऑफ लाइट आएगा, ठीक है ना, रे ऑफ लाइट आएगा, तो ये क्या होगा, इसका नॉर्मल हम ले लेते हैं, ये नॉर्मल ले लेते हैं, नॉर्मल एन है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, ठीक है ना। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। नहीं सर, जितना ये उतना ही है। अब देखिए एक्चुअल में अब क्या होगा, बात कहाँ बिगड़ रहा है कि थोड़ा सा ना जो मिरर है ना, मिरर को रोटेट करने वाले हैं। तो मिरर को जो है ना रोटेट कर देंगे, ठीक है ना, रोटेट कर दिए मिरर को। देखिए ये मिरर ऐसे था, थोड़ा सा मिरर को घुमा दिए। तो हम मान लिए कि मिरर को जो है ना, पहले मिरर यहाँ था, अब मिरर यहाँ है, तो बोल लिए कि मिरर को जो है थीटा एंगल से हम रोटेट कर दिया। तो अगर आप मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर देंगे तो इसका क्या होगा, नॉर्मल चेंज हो जाएगा। नॉर्मल अब ये नहीं रहेगा, नॉर्मल अब इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इधर आ जाएगा। नॉर्मल इसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा, नॉर्मल अब चेंज हो जाएगा। तो इसको हम एन डैश से दिखाएं, तो जितना डिग्री से ये मोड़े हैं ना आप मिरर को, उतने डिग्री से नॉर्मल भी चेंज होगा। इस चीज़ को हम आपको बता चुके हैं, आप समझिए। तो अब इस पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब एक्चुअल में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अब जो रिफ्लेक्टेड रे है, तो अब जो ये पहले रिफ्लेक्टेड रे ये था, लेकिन अब रिफ्लेक्टेड रे थोड़ा सा इधर से होगा, अब रिफ्लेक्टेड रे ये होगा, यानी आर डैश से दिखाए। तो सर ये बात तो तय है, लेकिन अब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इसका बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्मल है ना, ये देखिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ, नॉर्मल के साथ। अब नॉर्मल तो ये बन गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से यहाँ तक का आई, और ये वाला देखिए थीटा, तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, आई प्लस थीटा। आई प्लस क्या हो जाएगा, थीटा। तो अब यहाँ से देखिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस थीटा होगा, तो यहाँ से यहाँ देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बराबर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के। तो यानी ये वाला भी यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या हो जाएगा, आई प्लस थीटा हो जाएगा। तो अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाए, अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाए, तो हम ये एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ से, क्योंकि भैया यहाँ से यहाँ तक का कितना है, आई प्लस थीटा है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो है, यहाँ से यहाँ तक का जो है आई प्लस थीटा है। तो अगर हम इतना सा एंगल हमको पता चल जाए, मिट्टी सा एंगल पता चल जाए, तो हम ये वाला केवल और केवल एंगल निकालने में सफल हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, तो ये देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक का आई है और ये थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, आई माइनस थीटा होगा। और एक एक बच्चे का इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी लगेगा कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, मज़ा आएगा पढ़ने के बाद, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाने वाला बात नहीं, फालतू नहीं चल रहा है यहाँ पे। हम खाली समझाने की बात करते हैं, फिर पढ़ाने आते से पढ़ा चले जाते हैं, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। आप आराम से खाली पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक है वो कितना है, आई प्लस थीटा है। और यदि टोटल में इतना सा मिट्टी सा एंगल घटा देंगे, क्या, आई माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, देखिए आई प्लस थीटा, और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस थीटा, तो ये कट जाएगा, यानी क्या आ गया, 2 थीटा। तो ये जो 2 थीटा हो गया, और यही 2 थीटा एंगल से क्या हो गया, रोटेट हो गया। यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल आया वो क्या आ गया, 2 थीटा। और ये 2 थीटा जो आया क्या आया, डेविएशन लिख दिए, सॉरी, ये क्या आया, रोटेशन ऑफ, माफ़ी चाहते हैं, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, और रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, और रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। यानी ये देखिए, ये जो रिफ्लेक्टेड रे पहले यहाँ था, अब जैसे आपने थोड़ा सा मिरर चेंज किया, देखिए ये 2 थीटा से, अब मिरर चेंज किए थीटा से, ये 2 थीटा से चेंज हो गया। और उम्मीद करते हैं कि अब आपका ये वाला चीज़ें मक्खन हो गया होगा, मक्खन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मार लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट मारिएगा कि आप मार लिए बाबू, चलिए ठीक है। तो अभी और है, अभी इसमें अभी और पढ़ने वाले हैं। जैसा कि ये वाला बात आप ही अभी नहीं पढ़ाएं, कि जैसे मान लीजिए कोई मिरर है और थीटा एंगल से, ये मान लीजिए एक मिरर ये वाला है और एक बगल में और मिरर रख देंगे, ठीक है ना, ये मिरर और बगल में रख देंगे। तो जब ये मिरर और रख देंगे, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे मान लीजिए,
तो कितना उसका इमेज बनेगा पूछा जाता है, ठीक है ना। और प्लेन में अगर 2 प्लेन मिरर है उसके बीच अगर कोई आदमी खड़ा हो जाएगा तो उसका इमेज जो बनेगा वो अनंत इमेज बनता है। तो ये सब चीज़ें के बारे में काफ़ी प्रूफ के साथ अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो अभी और पढ़ेंगे, तो अगला टॉपिक पढ़ने के बाद फिर उसका नॉमरिकल्स करेंगे, मतलब ये वाला चीज़ पढ़ेंगे। यानी प्रेम नियम से रिलेटेड अभी और कुछ नियम है, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं। और उसके बाद हम आपको जो है नॉमरिकल्स, अच्छे नॉमरिकल, बढ़िया नॉमरिकल अगला वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको समझ में आया और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ करके जो है ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ सर मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मेरा उम्मीद यही रहता है कि कितना अच्छे से अच्छे करें ताकि आपको क्लियर हो सके आपका कॉन्सेप्ट। चलिए, और इसी उम्मीद के साथ जो है ना हम छोड़ते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं आप पे। और आप जो भी आपके भाई बहन या मान लीजिए जो ऐसे साथी होंगे जो बैठे हैं घर में, उनको शेयर कर दीजिएगा थोड़ा अपने साथी में, ताकि कोई बच्चे हर किसी को मदद मिल सके, ठीक है ना। तो इसी उम्मीद के साथ आप सारा काम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।